हेलो बच्चों, आज हम वही क्लास 8 का ज्योग्राफी करेंगे और वही टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है पूरे वर्ल्ड में, वो वेरी कर रही है। मतलब किस रेट पे ग्रो कर रही है वो वेरी कर रही है। बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है बेशक रैपिडली बढ़ रही है, लेकिन जितनी भी कंट्रीज, सारी कंट्रीज़ वो ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रही हैं। मतलब कुछ कंट्रीज़ में, जैसे कि केनिया का बताया है, वहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वहाँ पे हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। लेकिन अब वहाँ पे हेल्थ केयर इम्प्रूव हो रहा है, तो इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो गिर रही है। मतलब ज़्यादा डेथ रेट अब नहीं रही, लेकिन जो बर्थ रेट है वो वैसे ही हाई पे ही है, जिसकी वजह से हाई ग्रोथ रेट हो रही है वहाँ पे। तो बाकी कंट्री जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, वो बहुत ही स्लो है, क्योंकि वहाँ पे लो डेथ हो है और लो बर्थ रेट है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करे जैसे कि केन्या में ग्रो कर रही है। फिर है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो कोई भी कंट्री कितनी क्राउडेड है तो इसका असर मतलब उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे उतना नहीं पड़ता है। हम बोलते हैं ना कि अगर कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसका असर उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने एग्जांपल के तौर पे दिया है बांग्लादेश और जापान, दोनों को इन्होंने कंपेयर किया है। बोला कि दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन बांग्लादेश के मुकाबले जो जापान है वो ज़्यादा ही इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो इसको समझने के लिए जो लोग हैं वो एज अ रिसोर्स के तौर पे मतलब लोग, जैसे टॉपिक ही हमारा है ह्यूमन रिसोर्स, तो लोग ह्यूमन रिसोर्स है, तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों की क्वालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो जो लोग हैं वो अपने एज में वेरी कर रहे हैं, सेक्स यानी जेंडर में वेरी कर रहे हैं, लिटरेसी लेवल पे वेरी करते हैं, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, इन सब चीज़ों में वेरी करते हैं लोग। तो ये भी ज़रूरी है हमारे लिए समझना इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इनकी एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफ़र करता है पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को। तो जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन का, उससे हमें पता लगता है कि कितने मेल्स है या फीमेल्स है, या किस एज ग्रुप में वो बिलोंग करते हैं, कितने एजुकेटेड है वो है, और किस तरह को ऑक्यूपेशन में वो एम्प्लॉयड है, या उनका इनकम लेवल कितना है, या हेल्थ कंडीशन उनकी कैसी है। तो इसका एक इंटरेस्टिंग तरीका है पॉपुलेशन कंपोजिशन को स्टडी करने का, किसी भी कंट्री का। वो हम कैसे देखते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड से देखते हैं उसको। हम पॉपुलेशन पिरामिड को हम एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड में क्या हमें पता लगता है कि जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसको अलग अलग एज ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 to 9 ईयर्स में एक लेवल हो गया, फिर 10 to 14 ईयर्स एक लेवल, दूसरा लेवल हो गया। तो इन अलग अलग लेवल्स में इसको डिवाइड किया जाता है। दूसरा हो गया जो परसेंटेज होती है टोटल पॉपुलेशन की, फिर उसको सब डिवाइड किया जाता है मेल्स फीमेल्स में, इन्हीं ग्रुप्स में। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम दी है 6.6 में पॉपुलेशन पिरामिड, तो आप देख सकते हैं ब्लू तरफ से ब्लू वाले मेल है, और यहाँ से रेड या ऑरेंज फीमेल है। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ ऊपर एज ग्रुप दिया है। तो जो शेप होती है पॉपुलेशन पिरामिड की, वो हमें स्टोरी बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में कैसे मतलब लोग रह रहे हैं। तो नंबर होती है चिल्ड्रन की बिलो 15 ईयर्स, वो बॉटम लेवल पे दिखाया जाता है। तो उससे हमें ये भी पता लगता है कि लेवल ऑफ बर्थ्स कितनी है। जो साइज़ होता है टॉप का, वो हमें बताता है कि कितने एज्ड पीपल है वहाँ पे किसी भी कंट्री में। तो एज्ड पीपल में लगभग 65 ईयर्स से अबव देखते हैं, उससे पता लगता है कि नंबर ऑफ डेथ्स वहाँ पे कितनी होती है। जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें ये भी बताता है कि कंट्री में कितने डिपेंडेंट हैं। तो दो ग्रुप होते हैं डिपेंडेंट के, एक होता है यंग डिपेंडेंट्स
यंग डिपेंडेंट्स में एज्ड होती है, मतलब यंग डिपेंडेंट्स मतलब जवान, उसमें एज क्या होती है 15 ईयर्स से बिलो जो होते हैं। और दूसरे हो गए एल्डरली डिपेंडेंट्स, जो एज ग्रुप में आते हैं 65 ईयर्स से अबव जो होते हैं। तो जो वर्किंग एज ग्रुप में होते हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं। तो जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड दिया है केनिया का। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है किसी भी कंट्री का, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होती है, वो क्या होता है, बेस होती है वहाँ पे ब्रॉड होती है और रैपिडली वो नैरो होती जाती है टॉप पे। वो इसलिए होता है, बहुत सारे बच्चे पैदा तो हो जाते हैं लेकिन उन बच्चों में से कुछ की डेथ हो जाती है इन्फेंसी में ही। और अगर कुछ बच जाते हैं तो वो एडल्ट्स बन जाते हैं, और फिर एडल्ट्स बन के वो फिर ओल्ड पीपल में आ जाते हैं, उनकी कैटेगरी में फिर ओल्ड हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन कहाँ पे दिखाई गई है, केनिया में, जो अभी मैंने आपको पिरामिड दिखाया। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डेथ रेट स्पेशली यंग एज में वो डिक्रीज़ होती है, तो पिरामिड क्या होता है, ब्रॉड होता है यंगर एज ग्रुप्स में, क्योंकि ज़्यादा इन्फेंट्स एडल्टहुड तक सरवाइव कर पाते हैं, सॉरी। तो ये पिरामिड इंडिया के लिए दिखाया गया है, ये 6.8 फिगर। तो ऐसी पॉपुलेशन उसमें ज़्यादा यंग पीपल होते हैं, कंटेन मतलब इस पिरामिड में यंग पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स हैं। और जापान जैसी कंट्रीज़ जहाँ पे लो बर्थ रेट है, वहाँ पे क्या होता है, बेस जो होता है वो नैरो हो जाता है। ये है 6.9 फिगर, देख सकते हैं आप बेस कितनी नैरो है। तो डिक्रीज डेथ रेट जब होती है तो इसकी वजह से लोग ओल्ड एज तक पहुँच जाते हैं। तो इसके लिए मतलब किसी भी नेशन के फ्यूचर के लिए जो लोग मतलब नेशन के फ्यूचर के लिए स्किल्ड स्पिरिटेड होपफुल यंग पीपल होने चाहिए, जिनको पॉजिटिव आउटलुक हो, तो वो किसी भी नेशन का फ्यूचर बना सकते हैं। तो हम इंडिया में रह के हम फॉर्चुनेट फील करते हैं कि हम ऐसा रिसोर्स हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, एजुकेटेड और स्किल्स मिलने चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ताकि हम एबल हो सके और प्रोडक्टिव हो सकते अपनी कंट्री के लिए। तो ये हमारा चैप्टर इसी के साथ ख़त्म हो गया। थैंक यू।